तो जो लोग आते जा रहे हैं प्लीज अपना अटेंडेंस फिलअप करते रहना। आपकी अटेंडेंस के बेसिस पे ही वी कैन अंडरस्टैंड कि आप एक्चुअली क्लास ले रहे हो या फिर नहीं ले रहे हो। ओके, सो टॉपिक आपके भी इसी से और आइडेंटिफाई हो जाएंगे कि टॉपिक्स आप लोग किस तरीके से उसको कवर अप करें। ओके, लास्ट डे वी आर कवरिंग ऑलरेडी पावर क्वेरी एडिटर में हमने इन कॉलम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, रो ट्रांसफॉर्मेशन, ये सारी चीजें देख ली थी। एंड पावर क्वेरी का मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मर्जिंग एंड अपेंडिंग, ये दोनों चीजें हम लोगों ने देख लिया था कि कैसे उनको हम हैंडल करते हैं। ओके, फिर से एक ब्लैंक रिपोर्ट लेते हैं। क्या मैंने आपको डेटा भेज दिया था एनवाई वाला, न्यूयॉर्क वेदर का? नहीं भेजा तो मैं डेटा आपको भेज देता हूँ। तो इसके मूवमेंट द प्रैक्टिस पर्पस एक डेटा मैंने आपको भेजा है एनवाई का, वो एनवाई का डेटा आप लोग देख लेना। ठीक है, तरुण अटेंडेंस। ओके, तो मैं उसमें अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आपको विजिबल होगी स्क्रीन, ठीक है? तो रिसेंट डेटा वी कनेक्ट द रिसेंट डेटा। ओ, सिटी वाला टेबल मैंने गलती से कनेक्ट कर लिया था। हमें एनवाईसी वेदर वाला डेटा हम लोग यहाँ पे कनेक्ट करना है। ओके, यहाँ पर हमने डेटा कनेक्ट कर लिया पूरा कंप्लीटली। कनेक्ट करने के बाद नाउ वी आर लुकिंग फॉर समथिंग। ठीक है, एक ये डेटा मैंने कनेक्ट किया है, दूसरा एक और डेटा मेरे को चाहिए। सो आई जस्ट कनेक्ट, एक और डेटा मेरे को चाहिए। मोड में जाते हैं और ये सुपर स्टोर डेटा। स्टोर वाला डेटा देख रहा है? नहीं, तो डाउनलोड करना पड़ेगा क्योंकि उसमें थोड़े से चेंजेस हम लोग करने वाले हैं। कुछ चेंजेस हम लोग यहाँ पे देखेंगे सुपर स्टोर वाले में। तो मतलब मेरे को है ना एक्चुअली स्प्लिटिंग सिखाना है, तो स्प्लिटिंग सीखने के लिए सुपर स्टोर डेटा जो है वो बेटर डेटा है। ग्लोबल सुपर स्टोर। सैंपल डेटा सेट चाहिए, ठीक है सर, सैंपल चाहिए सर। ये फाइल हमारे पास आ गई। अब इसको डेटा को हम लोग उठाते हैं और उसके साथ में काम करें। तो वी आर जस्ट पिकिंग दिस डेटा, और इस डेटा में मैं नल वैल्यू हैंडलेशन करूंगा और ये वाले डेटा के अंदर मैं आपको डेटा वो बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप ग्लोबल सुपर स्टोर डेटा में स्प्लिटिंग वाला जो फॉर्मेट होता है वो किस किस तरीके से आप उसमें देख सकते हैं। आर्काइव सुपर स्टोर एंड
दिस इज आर डेटा। डेटा के अंदर हमारे पास मल्टीपल कॉलम्स अवेलेबल होंगे, तो वी गो टू द चूज कॉलम एंड चूज कॉलम में देखा हमने बहुत सारे कॉलम्स अवेलेबल हैं, सो वी जस्ट अनसिलेक्टेड दिस वन, वी लुक इनटू दिस, व्हाट इज दीज कॉलम्स, कौन कौन से बाकी सारी चीज़ें वैलिडेट है, बस ये चाइनीज सा कॉलम है, ये पता नहीं क्या है, हमें इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, इस कॉलम को छोड़ के बाकी सारे कॉलम पिकअप कर लेते हैं। इस पे जाते हैं, इस कॉलम को हटा देते हैं और हम लोग कुछ लिमिटेड कॉलम्स पे वर्कआउट करेंगे। मेरे को ये कॉलम मैंने ले लिया, ओके। अब इसमें मेरे को कॉलम चाहिए जिसके ऊपर अपन काम करने वाले हैं स्प्लिटिंग में। एक हम काम करेंगे प्रोडक्ट आईडी पर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर वर्किंग ऑन द प्रोडक्ट आईडी। इसको सिलेक्ट करा, रिमूव अदर कॉलम्स करा, तो ये हमारे पास अकेला बचा। नाउ वी हैव अनदर ऑप्शन इज व्हाट स्प्लिटिंग द कॉलम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्प्लिटिंग कॉलम? स्प्लिटिंग कॉलम का मतलब क्या होता है? तो बहुत सिंपली अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पे आपको काफी सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। विजिबिलिटी है या फिर जूम करूं? यस एनीवन? थोड़ा जूम कर लो। ओके, तो अभी आप देखो, अभी आपको ये चीज दिखाई दे रहा है, दिस इज एन स्प्लिट कॉलम। जैसे आप स्प्लिट कॉलम पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल मिलेंगे। बाय डिलिमीटर, बाय नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, बाय पोजीशन, लोअर केस टू अपर केस, अपर केस टू लोअर केस, बाय डिजिट टू नॉन डिजिट, नॉन डिजिट टू डिजिट। ये आप कैसे कर सकते हो? तो लुक इनटू दिस, ये डेटा है आपके पास। अब इसमें डिलिमीटर क्या है आपके लिए, कोई बताएगा क्या डिलिमीटर है? डिलिमीटर, हाँ जी क्या बोलो? डैश। डैश जो है, करेक्ट। तो जो किसी भी स्ट्रिंग को सेपरेट करता है दैट इज कॉल्ड एन डिलिमीटर। चाहे वो डैश भी हो सकता है, चाहे वो डॉट भी हो सकता है, कॉमा भी हो सकता है, स्पेस भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? डैश है। दिस डैश इज कॉल्ड व्हाट? डिलिमीटर। हम यहाँ पर आए स्प्लिटिंग कॉलम में और यहाँ पे क्लिक करा किस पे? बाय डिलिमीटर पे। तो अब यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है कि स्प्लिटिंग कैसे करनी है। यू कैन चूज योर, जो आपके पास बाय डिफॉल्ट अवेलेबल है वो भी चूज कर सकते हो, बट डैश इसमें अवेलेबल नहीं है तो आप कस्टम यूज करो। कस्टम में आपने डैश लगा देना है कि भाई जहां जहां आपको डैश मिले हर एक उस पर चेंज कर देना। क्योंकि मैंने यहाँ पे स्प्लिटिंग एट पे यहाँ पे क्या सिलेक्ट कर रखा है? ईच अकरेंस ऑफ डिलिमीटर। अभी नीचे वाले ऑप्शन में मैं आऊंगा, मैं जैसे ही ओके करूंगा तो यू कैन सी हर अकरेंस पे जाके डिलिमीटर पे वो सेपरेट हो गया, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? सेपरेट ईच अकरेंस ऑफ डिलिमीटर। अब हमने क्या करा है, इसको हम लोग करते हैं चेंज। तो जैसे अब अगर आपको चेंज करना हो तो आप क्या करो, इस पर डबल क्लिक कर दो तो आपको पॉपअप आ जाता है। ये आ गया, ठीक है। चेंज टाइप पे मत करना, चेंज टाइप इज डेटा टाइप। मैं गलत जगह मेरा क्लिक हो रहा था, माउस अटक रहा था मेरा इस चक्कर में। मेरे को कहाँ पे क्लिक करना है आपको? स्प्लिट कॉलम बाय डिलिमीटर पे, तो ये आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। अब हमारे पास जब हम इसको स्प्लिट कर रहे थे हमने क्या करा था? ईच अकरेंस बाय डिलिमीटर किया था। हम इन दोनों को डिलीट कर देते हैं। अब हम इसको क्या करते हैं, नॉर्मली इसको हम वापस स्प्लिटिंग बाय डिलिमीटर करते हैं। अब स्प्लिटिंग बाय डिलिमीटर में हमने यहाँ पे क्या करा? लेफ्ट मोस्ट डिलिमीटर। अब आपके पास ये डेटा है, लेफ्ट मोस्ट डिलिमीटर में क्या होगा? ऑफ लेफ्ट साइड रह जाएगा, पी ए डैश द नंबर इज ऑन राइट साइड, मतलब इट शिफ्टेड टू दी न्यू कॉलम। तो हम ओके ओके करते हैं तो यू कैन चेक दिस आउट, द सेम हुआ। कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट नहीं है जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे। इट्स सिमिलर, ठीक है। अगर मैं नहीं भी बताऊं तो भी आप इसको इजीली परफॉर्म करके देख सकते हो। मैंने बाय डिलिमीटर फिर से चूज किया। अब मैंने इसको राइट मोस्ट डिलिमीटर करा। राइट मोस्ट डिलिमीटर मतलब इधर से चेक होगा, लेफ्ट में लेफ्ट साइड से चलता है, राइट में राइट साइड से चलता है। राइट साइड से डिलिमीटर कहाँ है यार? ये वाला है जिधर मेरा कर्सर अवेलेबल है, ये है डिलिमीटर, ठीक है।
अब इस डिलिमिटर में मतलब ऑफ पीए एक साइड हो जाएगा, 1000200 2005 आपका राइट हैंड साइड आ जाएगा। ऐसे हम इसको ओके करते हैं। यू कैन चेक दिस आउट। ये इस तरीके से सेपरेट हो गया। तो स्ट्रिंग कभी कभी आपको सेपरेट करनी पड़ती है, नेम सेपरेट करना है या कोई चीज आपको सेपरेट करनी है, यू कैन यूज दिस वन। आप इस तरीके से उसको सेपरेट करके रख सकते हैं। ठीक है, अब हम वापस आते हैं। हमने वापस उसको एज इट इज कर लिया क्योंकि हमें फिर से डिलिमिटर लगाना है। अब हमने बाय डिलिमिटर लिया। देखो यहाँ तक सारी सारी कहानी सेम थी। अब हम क्या करते हैं, लेफ्ट मोस्ट डिलिमिटर कर रहा हूँ, ऑफ और पीए अलग अलग होंगे। यहाँ पे एडवांस ऑप्शन में देखो दो तरीके से डिलिमिटेड किया जाता है। एक तो कॉलम वाइज, अभी डेटा कैसे सेपरेट हो रहा था, कॉलम वाइज सेपरेट हो रहा था। अब रो, हमें डेटा रो वाइज सेपरेट करना है, तो रो वाइज कैसे कर सकते हैं, रो पे क्लिक कर दो, आप ओके कर दो। डेटा देखो कैसे सेपरेट हुआ, अभी रो वाइज सेपरेट हुआ है। कॉलम वाइज सेपरेट होता है तब किधर जाता है, इस तरीके से सेपरेट होता है आगे की साइड। सॉरी, आपको इसी में है ना कॉलम वाइज सेपरेट करके बता देता हूँ। डिलिमिट किया, ईच अकरेंस पे रखा, एडवांस ऑफ ऑलरेडी कॉलम पे है तो ये दो कॉलम बनाएगा, इससे ज्यादा कॉलम ये क्रिएट नहीं करेगा। हम ओके कर देते हैं। तो देखो दो कॉलम बना दिए। पी ए में डिफरेंस आएगा, ऑफ क्या आएगा, कोई डिलिमिटर नहीं था इसलिए उसको किसी भी टाइप से किसी भी कॉलम फॉर्मेट में चेंज नहीं किया। दिस इज ओके, क्लियर हुआ या कोई डाउट है, बोलो। ग्रेट, क्लियर है सर। ओके। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स का मतलब क्या है, ओहो डेटा अभी भी स्प्लिटिंग से हटाना पड़ेगा। ठीक है, ये डेटा हमने नॉर्मलाइज कर लिया, अपना जैसा डेटा था वैसे ही कर लिया। एंड कॉलम पे गए, हम बाय नंबर बेसिस पे करना चाहते हैं। नंबर बेसिस इज नथिंग, लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू स्प्लिट 2, हमने बोला रिपीटेडली, मैं 3 पे कर देता हूँ, 3 रिपीटेडली। अब मैं ओके करता हूँ ना, यू कैन चेक दिस आउट। ये 3 हो गए स्प्लिट, ये डैश पी ए, ये 3 कैरेक्टर हो गए स्प्लिट, डैश 10 स्प्लिट, ये 2, ये 5। जीरो को कंसिडरेबल नहीं कर रहा, 2 के आगे 0 आएंगे इसलिए वो शो नहीं कर रहा है, अदरवाइज वो उसको शो कर रहा होता। इज दिस क्लियर? हाँ जी। अच्छा एक बात बताओ, चला के देख रहे हो कि नहीं चला के देखते हो घर पे, सबसे पूछ रहा हूँ मैं। अगर आप ये सोच के पढ़ रहे हो कि आप क्लास ले रहे हो और क्लास में मुझे सारी चीजें समझ में आ रही हैं, हाँ मुझे करके दिखाया जा रहा है और उससे मुझे पावर बीआई आ जाएगा, तो मेरा पावर बीआई खत्म भी कर दूंगा ना, उसके बाद भी नहीं आएगा। आपको काम जरूर करना है। अगर आप काम नहीं किए किसी भी डेटा सेट को लेके तो आपको इन ऑप्शंस के नंबर नहीं बताऊं। सो कमिंग सैटरडे भी क्लास होगी सुबह 8:30 बजे, बट दिस इज अ टेस्ट सेक्शन। ठीक है, टेस्ट सेशन रहेगा वो पूरा कंप्लीट। मैं कुछ भी कहीं से भी जितना मैंने पढ़ाया होगा पावर बीआई के अंदर वो कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हो। ओके, कुछ मैसेज हो जाए। ओके सर। ठीक है, सो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, लेफ्ट पॉसिबल राइट पॉसिबल आपको ही पता है। अगर हमने इस तरीके से लिया एंड वी से 5, और लेफ्ट साइड से 5 कैरेक्टर के बाद बाकी सारा डेटा अलग से स्प्लिट करके आपको दे देगा। एंड यू कैन चेक दिस आउट, 5 कैरेक्टर हमारे लेफ्ट साइड आ रहा है, बाकी सारा डेटा जो है वो सेपरेट कॉलम में उसने शिफ्ट कर दिया। दिस इज अ पोर्शन, ये नंबर स्प्लिट बाय नंबर ये कैसे करता है, नंबर स्प्लिट बाय नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ये कैसे होता है। अब पोजीशन पे बात करते हैं। ये बहुत इजी था, ये आसानी से आपको समझ में आ गया। पोजीशन इज व्हाट, आपको डेटा कहाँ से बैकअप करना है। मेरे को डेटा 0 से बैकअप करना है। ठीक है, अब डेटा स्प्लिट कहाँ करना है, 0 1 2 3 4 पे स्प्लिट करना है, 5 6 7 पे स्प्लिट करना है, 0 4 7। अब देखना मेरा स्प्लिटिंग कैसा होता है। देखो स्प्लिटिंग कैसा हो रहा है, 0 मतलब यहाँ से उठा। अगर मैं इसको 0 नहीं देता तो ये क्या ऑफ को उठाता, अगर मैं 0 की जगह इसको बोलता
3 से उठाना है। अगर मैंने इसको 3 दिया तो 1 2 3 सॉरी 0 1 2, ठीक है, 0 1 2 और ये 3 डैश से डेटा उठाएगा। हमने ओके करा, यू कैन चेक दिस आउट। ये 0 का मतलब क्या है, जो इंडेक्स आपकी स्टार्ट होती है, योर इंडेक्स इज स्टार्ट फ्रॉम 0, ठीक है। तो ऑफ उठाया, अब मैंने इसको 4 लिख रखा था, तो 4 क्या हो गया, डैश तक हो गया। मैंने बोला 3, उसके बाद मुझे 4 5 6 तक डेटा चाहिए एंड देन उसके बाद ओके कर देता हूँ। यू कैन चेक दिस आउट, आपका डेटा बिल्कुल सेपरेटली एक सिस्टमैटिकली पोर्शन में पिकअप होके आपके सामने आ रहा है। ओके, क्लियर हुआ? ओके, 14% इज दैट। लोगों की अटेंडेंस चाहिए, 11 लोगों की अटेंडेंस चाहिए। कौन नहीं है, किसकी अटेंडेंस मिसिंग है? सर मेरे को लगानी है क्या? हाँ हाँ तरुण लगा दो। ओके सर। सुमित अटेंडेंस। ग्यारह लोगों की अटेंडेंस है आज सिर्फ, ठीक है। एंड कितने लोग हैं आप लोग? हो रहा है सुमित, को छोड़ के बाकी सारे लोगों को अटेंडेंस लगाएंगे, यानी कि मी एंड पैलन एनालिटिक्स। तो कितने हो गए? 12 लोगों की अटेंडेंस होंगे, एक कोई बचेगा। जो ऑफलाइन रिपीट कर देना। क्या स्प्लिट कॉलम से जो हमने रिसेंटली करवाया था, पोजीशन वाला। पोजीशन वाला? हाँ सर। ओके, सो गाइस इसको हम लोग पहले डिलीट करते हैं, नॉर्मलाइज कर लेते हैं डेटा। जो हमारा डेटा इस तरीके से है, हमें स्प्लिट कॉलम करना है, तो हमने यहाँ पे बाय पोजीशन किया। पोजीशन में हमारा जो डेटा है वो कहाँ से कैसे कैसे पिकअप होना चाहिए। तो इसकी जो पोजीशन स्टार्ट होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। 0 का मतलब हो गया आप ओ से स्टार्ट करोगे इसको, आप कॉमा करो, आपका डैश कौन सी पोजीशन पे आएगा अगर 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 0 1 2 3, 3 से स्टार्ट होगा, आपने 3 पे यहाँ पे क्या दे दिया 3। अब आपका नेक्स्ट डैश कहाँ पर आएगा, 4 5 6 पर डैश आएगा। तो मैंने क्या करा है, डैशेस के थ्रू स्प्लिट करा है, मतलब 0 से डेटा उठाएगा, फिर डैश आएगा तो डैश पी एक दूसरे कॉलम में जाएगा और डैश ये जो नंबर है वो दूसरे कॉलम में जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से आपको स्प्लिट होके मिल जाएगा। अब सपोज आपने 3 इसकी जगह, ठीक है, आपने 0 नहीं लिया, आपने 3 और 6 ले लिया, तो आप पोजीशन कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, 3 से। तो जब अगर आप 3 से स्टार्ट करोगे तो ये वाला कॉलम आपका गायब हो जाएगा। अब आप देखो ऑफ वाला डेटा हट जाएगा, क्योंकि आपने कहाँ से स्टार्ट करा, उसको थर्ड से स्टार्ट करा, और थर्ड से अगर आप स्टार्ट करोगे तो ये वाला पोर्शन आपका रिमूव हो जाएगा। ओके, क्लियर? अभी समझ में आ गया? आगे चले, बोलो हाँ या ना? यस सर, ये समझ। हाँ जी सर, क्लियर है। ओके जी, पिछले वाले में कोई डाउट तो नहीं है किसी को? हाँ जी, पिछले वाले में कुछ डाउट तो नहीं है? ये रिस्पॉन्स तो नहीं कर रहा है, हाँ जी सर, डाउट है सर, वो इंस्टीट्यूट ही नहीं खुला था। तो पूछो। सर जो अभी आपने स्टार्टिंग के 15-20 मिनट हुए वो सर, उसमें हमने इंस्टीट्यूट ही बंद था, मैं पता ही नहीं चला क्या हुआ क्या नहीं हुआ। 8:45 पे ओपन किया है हमने, 8:45 पे स्टार्ट किया मतलब सेशन, और हमने दो चीजें पढ़ी है, एक तो बाय डिलिमीटर, बाय नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, बाय पोजीशन। आप इस वाले पार्ट पे थे? बाय पोजीशन पे थे हम, पोजीशन पे। बाय पोजीशन दोबारा रिपीट कर देता हूँ। बाय डिलिमीटर क्या होता है, आप इसको दोबारा देख लो एक बार।
बाय डिलिमिटर क्या होता है, वंस यू क्लिक ऑन बाय डिलिमिटर, तो आपका डिलिमिटर कौन सा है इसमें से, ये वाला डैश है या ये वाला, ये जो डैशेस है ना ये होते हैं आपके डिलिमिटर्स। तो इसमें आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, लेफ्ट मोस्ट डिलिमिटर, राइट मोस्ट डिलिमिटर, ईच अकरेंस ऑफ डिलिमिटर। ठीक है, अब ईच अकरेंस ऑफ डिलिमिटर का मैंने रख रखा है, तो इसका मतलब क्या होगा, हर डैश पे डेटा को स्प्लिट कर दो। कितने कॉलम बनेंगे इसके अंदर, 3 कॉलम बनेंगे। हमने जैसे ही ओके किया तो देखो तो ये क्या बना, 3 कॉलम यहाँ पे बन गए। ओके क्लियर। अब हम यहाँ पर आते हैं, हम स्प्लिटिंग कॉलम पे जाते हैं, स्प्लिटिंग बाय कॉलम पे। अब अगर मैंने इसको लेफ्ट मोस्ट डिलिमिटर कर दिया, तो मेरा डेटा पहले कैसे था, ऑफ के बाद डैश था, पीए के बाद डैश था। तो लेफ्ट मोस्ट डिलिमिटर का मतलब क्या हो गया, ऑफ के बाद जो डैश है वहां से डेटा पूरा स्प्लिट कर दो, तो ये कितने कॉलम में डिवाइड हो जाएगा, 2 कॉलम में डिवाइड हो जाएगा फिर। ठीक है, अब अगर आपने इसको राइट मोस्ट कर दिया, तो राइट मोस्ट कर दिया, तो राइट मोस्ट डिलिमिटर कौन सा है आपके पास, तो ये राइट साइड से देखना स्टार्ट कर दो, मतलब इस साइड से देखना स्टार्ट करेगा, तो आपका डैश कौन से जगह पे आएगा, ये डैश है, दिस इज योर फर्स्ट डैश। तो राइट मोस्ट इज व्हाट, यहाँ से यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ पे आपको डैश मिल जाएगा। तो ऑफ डैश पीए आपका लेफ्ट साइड रहेगा और राइट साइड आपके नंबर रहेंगे। वंस आई क्लिक ऑन ओके, यू कैन चेक दिस आउट, आपका डेटा कुछ इस तरीके से स्प्लिटिंग होके मिलेगा। ओके क्लियर हुआ इतना पार्ट। अब आपका नेक्स्ट आता है सर, इसमें क्वेश्चन था, जैसे मान लो इसमें डैश की जगह कोमा या स्लैश दिया जाता तो फिर भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक तो और ऐसे होता। कुछ नहीं, डिलिमिटर क्या होता है पहली चीज, आप डिलिमिटर से क्या समझते हो, तो डिलिमिटर से क्या समझते हो, अरे भाई रिस्पॉन्स नहीं करोगे तो आंसर कैसे दूंगा तुम्हारे क्वेश्चन का। सर वो सिंबल जो डिवाइड करते हैं, मतलब डिवाइड करेक्ट, जो कैरेक्टर को कुछ। जो स्ट्रिंग को सेपरेट करते हैं उसको डिलिमिटर बोलते हैं। अब इसके अंदर मैंने कस्टमर नेम निकाला, तो डिलिमिटर क्या है इसके अंदर, डिवाइड स्पेस। डिवाइड कहाँ है भाई, स्पेस है। स्पेस। डिलिमिटर क्या है, स्पेस है। तो इसके अंदर डिलिमिटर क्या है, डैश है। डैश है, करेक्ट। जो डैश है इसके अंदर वो क्या है, डिलिमिटर है, और इसमें डिलिमिटर कौन सा है, स्पेस। स्पेस है। ओके और देखते हैं, अब बताओ इसमें डिलिमिटर क्या है, कोमा और स्लैश है। कॉमा और स्लैश और स्पेस भी तो है, कॉमा स्पेस और डबल स्पेस। कॉमा स्पेस और डबल कोट। डबल कोट्स डिलिमिटर में नहीं आएगा, जब जब तक वन बाय हाफ। जो स्ट्रिंग को सेपरेट कर रहा है वो हमारा डिलिमिटर में आता है। ठीक है, जो स्ट्रिंग को सेपरेट कर रहा है वो हमारा डिलिमिटर में आता है। अब मैसेज बुक, मैसेज और बुक के बीच में डिलिमिटर क्या है, स्पेस है। अगर इन सब के बीच में देखूं तो मेरा डिलिमिटर क्या है, स्पेस है, लेकिन ये कॉमा भी डिलिमिटर हो सकता है। आप चाहो तो इस पे परफॉर्म करके देख सकते हो, स्प्लिटिंग बाय डिलिमिटर कर दो। नाउ इट्स कंफ्यूज, आपका ये पार्ट कंफ्यूज हो जाएगा, भाई डिलिमिटर क्या है, बाय डिफॉल्ट वो स्पेस को ले रहा है, बट हमने बोला कि भाई कस्टम पे जाओ, कॉमा जो है वो डिलिमिटर है मेरा। अब मैं यहाँ पे ओके कर दूंगा, उसके बाद देखना, ये देखो हुआ है कॉमा के बेस पे, बाकी सब में इसमें कॉमा नहीं था, जिसमें कॉमा नहीं था वो कॉमा वाले कनेक्शन नहीं है। तो दिस इज अ पॉइंट। ठीक है, अभी क्लियर हुआ व्हाट इज डिलिमिटर। डिलिमिटर होता है आपका क्या, सेपरेटर, जो कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है अब वो आपके नेम भी हो सकते हैं, कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, सेपरेटर किसी भी स्ट्रिंग का। ओके क्लियर।
नंबर ऑफ कैरेक्टर समझ में आ गया? कितने कैरेक्टर्स उठाने हैं आपको? सपोज आपने, ये तो आपके ऑप्शंस होते हैं कि लेफ्ट साइड से एक पॉसिबल देखना है, राइट साइड से एक पॉसिबल देखना है, या रिपीटेडली उतने उतने कैरेक्टर्स पे आपको डिफरेंस क्रिएट करना है। सपोज मैंने 6 कैरेक्टर पे डिफरेंस क्रिएट कर दिया, कितने? 6 कैरेक्टर उठाओ, फिर स्ट्रिंग स्प्लिट कर दो, फिर 6 कैरेक्टर उठाओ, फिर स्ट्रिंग स्प्लिट कर दो, लाइक दिस टाइप। हमने क्या करा, हमने ओके करा और मैंने प्रोडक्ट पे करा था, तो देखो 6 कैरेक्टर उठाए, स्ट्रिंग स्प्लिट कर दी। अब यहाँ पे देख लो, ये थोड़ा बड़ा था नीचे वाला एडम्स वाला, ये 6 कैरेक्टर आए, स्प्लिट कर दी, फिर 6 कैरेक्टर आए, फिर स्प्लिट कर दी। अब आप बोलोगे तो इसमें तो 5 ही दिखाई दे रहे हैं, 6 कहाँ हैं? किसी के मन में क्वेश्चन आया? स्पेस आ गया ना सर। हाँ करेक्ट, क्या आया? स्पेस आ गया, स्पेस भी कवर अप हो रहा है, वो भी आपको, वो भी कैरेक्टर होता है ना। यहाँ देखो, यहाँ कितने कैरेक्टर आए हैं? या टोटल 6 ही कैरेक्टर आए हैं। तो आप देख रहे हो कितने कितने कैरेक्टर्स पे आपको स्प्लिट करना है। ये डिपेंडेंसी किसके ऊपर होती है? स्प्लिटिंग बाय पोजीशन, सॉरी क्या निकाला था मैंने, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, स्प्लिटिंग बाय नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। हाँ जी, अभी इतना पार्ट क्लियर है? कोई पीछे तो नहीं रहा? तो मैं आगे चलूं? हाँ जी, जो लोग यस सर, क्लियर है। क्लियर है, चले आगे? जी ठीक है जी। अब देखना, अब एक्चुअली पोर्शन क्या है, ये अब आता है थोड़ा सा डिफरेंट थिंग। डिफरेंट चीज क्या है, ये देखो, इसको ध्यान से देखो। इसमें कोई डेटा नंबर टू टेक्स्ट है कुछ डेटा नंबर टू टेक्स्ट, और कुछ डेटा आपका टेक्स्ट टू नंबर है, मतलब डिजिट टू नॉन डिजिट और नॉन डिजिट टू डिजिट। ये कैसे होगा? हम स्प्लिटिंग कॉलम पे आते हैं, ये रहा डिजिट टू नॉन डिजिट। अब जैसे अगर मैंने डिजिट टू नॉन डिजिट करा, तो देखो डिजिट टू नॉन डिजिट डेटा था, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या हो गया, हमारा स्प्लिट हो गया। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? डिजिट टू नॉन डिजिट जो डेटा था सर, एक वो बार हमारा, दोबारा समझाना नहीं आया था मुझे। ये क्या है, डिजिट टू नॉन डिजिट। ठीक है जी, हाँ जी। है कि नहीं? अब इसमें डिजिट टू नॉन डिजिट वाला डेटा कौन सा है? शुरू की 5 लाइन में बता दो। हाँ बोलो। डिजिट वाला तो जैसे ही हो गया, ऊपर जो लिखा रहा है 2 to 5। डिजिट से नॉन डिजिट डेटा कौन सा जा रहा है, मैंने ये पूछा। है समझ में? नंबर 3 वाला डेटा है, उसको देखो, नंबर 400 ये के वाला बाद जा रहा है। हाँ, जा रहा है ना। एडम उसके अलावा कोई और, बॉक्स। उसके अलावा कोई और डेटा जा रहा है? ये सब भी आंसर दे सकते हैं जिनको समझ में आ रहा है, जिनको सर आंसर सेकंड वाला भी तो जाएगा, कौन सा? सेकंड वाला। सेकंड वाला भी जाएगा बिल्कुल। 5 के बाद नॉन डिजिट है, 1 के बाद भी नॉन डिजिट है, 2 के बाद भी नॉन डिजिट है, इनटू के बाद भी नॉन डिजिट है, वो सॉरी इनटू के बाद नॉन डिजिट नहीं है। समझ में आया? डिजिट टू नॉन डिजिट, जब आप ऐसा करोगे तो इन दोनों में डिफरेंस देखना। ऐसे तो बहुत सारा डेटा है अपने पास, बट इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखना। तो देखो ये सेपरेट हुआ, 5 के बाद स्पेस नॉन डिजिट था, ये आ गया, फिर इसके बाद स्लैश था, ये आ गया, फिर डिजिट के बाद डबल कोट्स था, ये यहाँ चला गया। ठीक है, और यहाँ पे भी आपका कुछ इसी तरीके से स्प्लिटिंग मोड में गया है, डिजिट टू नॉन डिजिट। ओके, हालांकि ये स्प्लिटिंग की जरूरत नहीं पड़ती, ये वाली डिजिट टू नॉन डिजिट कभी बाई चांस रेयर केस है, कोई डेटा आएगा तो आएगा, नहीं तो आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, नॉन डिजिट टू डिजिट वाला डेटा बताओ, इसमें कौन सा है? नॉन डिजिट टू डिजिट कौन कौन सा डेटा है? फर्स्ट नंबर सेकंड थर्ड सारे ही हैं सर। सारे ऑलमोस्ट,
लेकिन 11 और 6 को छोड़ के जो मतलब डेटा हमें विजुअलाइज हो रहा है 1 से लेके 13 तक, ठीक है, उसमें 11th वाले नंबर और 6th वाले नंबर को छोड़ के बाकी सारा डेटा कैसा है, नॉन डिजिट टू नॉन डिजिट टू डिजिट। ठीक है। नॉन डिजिट टू डिजिट का मतलब क्या है, ये नॉन डिजिट हो गया और ये डिजिट हो गया, तो मतलब ये सेपरेट जरूर होंगे बहुत सारे। तो हमने ओके करा, देखो जेरोक्स वाले जितने भी है, जेरोक्स एक कंपनी है, उस जेरोक्स कंपनी के देखो कहाँ कहाँ कैसे कैसे स्प्लिटिंग होके आया है। इसमें कोई डाउट किसी को, पूछो। नो सर। ओके ग्रेट। सो ये आपको क्लियर हुआ, डिजिट टू नॉन डिजिट, इजी सा था। और आपको बता दूं, ये मैं बता रहा हूँ बट इसकी कोई जरूरत नहीं होती, आप कितना भी काम कर लेना आपको इसकी जरूरत पड़ेगी ही नहीं। अब मेरे को यहाँ पे बताओ, लोअर केस टू अपर केस इसमें कहाँ बन रहा है, स्प्लिट करना है लोअर केस टू अपर केस, किस जगह कौन सा नंबर है जिसको आप एक बेटर एग्जांपल बोल सकते हो कि ये स्प्लिट हो जाएगा, बताओ। 11th नंबर दिखाई दे रहा है आपको, ब्लू टॉप लिखा हुआ है। अगर मैं बाकी सबको एक बार इग्नोर भी कर दूं, 11th नंबर जो है व्हाइट ग्लू टॉप स्क्रैच पैड, तो आप उस पर देखोगे ग्लू और टॉप, लोअर केस में ई है और टॉप का टी, यानी कि ये वाला 11th नंबर, ये वाला नंबर बोल लो, आया समझ में। दिस केस इज कॉल्ड व्हाट, लोअर केस टू अपर केस। हम अप्लाई करके देख लेते हैं, देखो आया, यस और नो, आया कि नहीं आया, यस सर जी। हाँ यस सर। रिप्लाई करो, आया या ना, ठीक है। ब्लू टॉप आया, जो लोग ऑफलाइन नहीं आया दोबारा कर देना एक बार। ये बताओ कि लोअर केस टू अपर केस वाला कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है, हाँ जी, उसका मतलब क्या व्हाइट हुआ, में डब्ल्यू अपर हो गया, व्हाइट में डब्ल्यू मैंने पूछा लोअर केस टू अपर केस, मतलब सर स्मॉल से कैपिटल। सर ये 11th वाले में ही है सर। पहले तो जो लोग ऑफलाइन है वो एक जगह से ज्वाइन करें, मल्टीपल जगह पे आप अनम्यूट करोगे तो दिक्कत आएगी, आपके स्पीकर ऑन है, ठीक है। जब भी आप मीटिंग लेते हो, इफ यू आर स्टे ऑन अ सिंगल लोकेशन और बहुत सारे लोग बैठे हो, कॉमन मीटिंग जब हमारी चलती है तो एक स्पीकर और एक माइक ऑन होना चाहिए। आप मल्टीपल स्पीकर ओपन करे हो तो वो हेडफोन के थ्रू कनेक्टेड होने चाहिए, अगर नहीं है तो इको होगी वॉइस हमारे पास, ठीक है। आपके क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे, अब बोलो। जी, जो लोग ऑफलाइन है अब अनम्यूट तो करो, क्वेश्चन नहीं पूछोगे तो मैं आंसर कैसे करूंगा, सर एक बार लेवल समझा देना, आपको समझ नहीं आया। क्या समझा दूं। सर जो आपने लोअर केस से अपर केस किया था ना, ये थोड़ा डाउट है। हाँ, लोअर केस टू अपर केस, पहले आप मुझे ये बताओ लोअर केस टू अपर केस का मतलब क्या हुआ, स्प्लिट करना है, और मैंने आपको बोला लोअर केस टू अपर केस में स्प्लिट करना है आपको इसको, तो आप नॉर्मली जनरल फॉर्मेट पे बताना, जनरल फॉर्मेट पे आप क्या करोगे उसके अंदर, कैसे स्प्लिट करोगे। तो लोअर केस करते हैं तो हम स्मॉल डिजिट में बनती है वर्ड्स, स्मॉल डिजिट नहीं, स्मॉल कैरेक्टर होता है, स्मॉल कैपिटल्स में आते हैं, और फिर जब हम अपर केस करते हैं तो हमारी कैपिटल लेटर्स में आते हैं। लेकिन आप ये देखो ना, मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको जनरली बोला आपको कॉपी में स्प्लिट करना है, तो आपको मैंने बोला कि भाई ये जो डेटा आपके पास लिखा है इसको लोअर केस टू अपर केस में स्प्लिट कर दो, तो आपने ये ऑप्शन देखा व्हाइट ग्लू टॉप दिख रहा है, उसमें आपने देखा ग्लू का स्पेलिंग जो लिखा है ई के बाद एक कैपिटल लेटर आ रहा है, तो ये होता है लोअर केस टू अपर केस स्प्लिट। ओके सर, समझ गए समझ गए। समझ गए, यस सर समझ गया। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, लोअर केस टू अपर केस। अब आप देखो ग्लू टॉप आपका स्प्लिट हुआ है, ठीक है। अब अगर मैंने, ये तो आपको समझ में आ गया, अब मुझे ये समझाओ कि भाई अपर केस टू लोअर केस का कॉन्सेप्ट क्या बोलेगा,
अगर इसमें स्प्लिट करना है तो सबसे बेटर ऑप्शन आप क्या बताओगे? एक कॉलम बता दो कोई भी, कहाँ से स्प्लिट हो जाएगा पहली बार में, कहाँ स्प्लिट हो जाएगा डेटा? सर फर्स्ट कॉलम में ही हो जाएगा ना एक्स के बाद। ये फर्स्ट कॉलम में हो जाएगा, मतलब हमारा, हमने स्प्लिटिंग क्या बोला है भाई? अपर केस टू अपर केस टू लोअर। लोअर केस। तो अपर केस तो ये हो गया, फर्स्ट कॉलम में सबका अपर केस है, पहला लेटर, और फिर उसके बाद सीधा लोअर है। तो पहली बार में ही पहला एक कैरेक्टर आपका बाहर निकल के आ जाएगा। देखो आ गया, दिस इज कॉल्ड व्हाट? अपर केस टू लोअर केस। इज दिस क्लियर? यस सर। हाँ जी, ऑफलाइन जो लोग हैं उनको क्लियर है? हाँ जी Yes, सर। sir. Okay, great. So guys, this is called an splitting and it's very easy thing in Power Query Editor. आप बस इसको चला के एक बार देख लेना, आपको सेपरेशन समझ में आ जाएगा, आप किस तरीके से इसको सेपरेट कर सकते हो। ठीक है, तो नाउ विल मूव टू दी अनदर सेक्शन। अब मैं इसमें कुछ कैटेगरी वाइज, सिटी वाइज, कंट्री वाइज, कस्टमर नेम, इस तरीके से डेटा को ले रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल दिस इज आवर डेटा एंड नाउ आई जस्ट वांट टू फिगर आउट समथिंग लाइक, मेरे पास यहाँ पर एक ऑप्शन है, कौन सा? ग्रुप वाई का। ये बाय डिफॉल्ट आपको नॉर्मली भी दिख रहा होगा, आपको नहीं दिख रहा है तो मैं जूम करके दिखा देता हूँ। दिस इज ऑप्शन ऑफ ग्रुप बाय। अब ग्रुप बाय कैसे करते हैं? ग्रुप बाय का कॉन्सेप्ट मैंने बोला था, अब आप जितनी भी चीजें हैं सारी की सारी आपकी सीक्वल बेस्ड है, ऑलमोस्ट। तो जो भी चीजें हैं, तो ग्रुप बाय सीक्वल में क्या करता था? ग्रुपिंग करता था। किसकी? अब जैसे आपके पास कैटेगरी है, आई ऑल्सो डोंट नो हाउ मेनी कैटेगरीज वी हैव। लोड मोर करके देखते हैं तो 3 कैटेगरीज दिखाई दे रही है। डेटा कितना है पूरा? ट्रांसफॉर्म पे गए, काउंट पे क्लिक करा, 51,290 डेटा है। ठीक है, अब अगर आपको मैंने ये बोला कि मेरे पास हर कैटेगरी में कितना काउंट है, मतलब हर कैटेगरी में कितना बिजनेस किया आपने, तो वो कैसे निकालोगे? तब हम क्या करते हैं? ग्रुप बाय करते हैं। हमने ग्रुप बाय किया तो देखो, ग्रुप बाय करने के बाद आपके पास आता है ये पॉपअप। अब यहाँ पे आपको ग्रुपिंग किस पे करनी है? कैटेगरी पे। और कैटेगरी डेटा कैसा है? टेक्स्ट डेटा है। तो इस पर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ कौन सा? 2 ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं, काउंट रोज या फिर काउंट डिस्टिंक्ट रोज। तो काउंट डिस्टिंक्ट रोज तो नहीं करना, हमें क्या करना है? काउंट रोज करना है। अब कॉलम कौन सा है? कॉलम करने की जरूरत ही नहीं है, हम ओके कर देंगे इसको। तो देखो ये डेटा आ गया, समझ में आया? दिस इज कॉल्ड एन ग्रुपिंग। तो क्या हमें काउंट करना था। अब हम एक थोड़ा सा सिनेरियो इसमें और चेंज करते हैं। लेकिन ये इसका भी हम परसेंटेज कैसे निकालेंगे इस पे? किस पे? भाई ये पावर क्वेरी एडिटर है एंड द पावर क्वेरी एडिटर के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, दिस टूल इज ओनली फॉर द डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। ये कैलकुलेटेड टूल नहीं है, समझ गए? ये सिर्फ डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज किया जाता है। सो डोंट थिंक कि पावर क्वेरी एडिटर पे आप एक्सेल जैसे इसके परसेंटेज कैलकुलेशन और ये सब चीजें परफॉर्म कर पाओ। बट यू कैन चेक दिस आउट। एक लेयर टू लेयर हमें एक जर्नल आइडिया चाहिए होता है किसी भी डेटा के बारे में, कि हाँ अगर आपको किसी ने बोला मुझे टोटल सेल्स चाहिए, अब मैं पावर बीआई पे जाके उसको अलग से बनाऊंगा, उससे बेटर कई बार कई रिपोर्ट्स हम लोग यहाँ पर बना देते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास टोटल सेल्स आ रही है। अब आपने पूछा मेरे को सिटी वाइज सेल्स चाहिए, तो हमने ग्रुप बाय किया, एडवांस पे गए, सिटी का ग्रुपिंग ऐड करना है और 2 ग्रुपिंग ऐड करनी है। हमने सिटी की ग्रुपिंग ली, काउंट लिया, सॉरी, इसके बाद हम लेंगे किसकी? सेल्स की ग्रुपिंग, और यहाँ पे हम सेल्स लेंगे और सम ऑपरेशन दिया सम, और हम किस पे ग्रुपिंग कर देंगे? सेल्स पे। सम करना है, कॉलम नेम इज टोटल सेल्स। तो एग्रीगेशन भाई आप जब पूछ रहे थे ये आपका परसेंटेज क्या होगा, तो हम इसमें कैलकुलेशन तो परफॉर्म नहीं कर सकते, बट वी आर परफॉर्मिंग ओनली दीज एग्रीगेशन, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स का डिस्क्रिप्टिव मैथमेटिक्स सिर्फ और सिर्फ इस इन एग्रीगेशंस को फॉलो अप
करता है, ठीक है। तो हमें सिर्फ इतना डेटा निकालना है। हमने ओके करा, ओके करने के बाद वी कैन चेक दिस आउट। सिटी है लॉस एंजलिस और यहाँ पे टोटल सेल्स आ रही है ये, ठीक है, काइंड ऑफ दिस। अब जैसे हमारे पास थोड़ा सा मेरे को गड़बड़ हो गया कैलकुलेशन, तो मैं इसको मॉडिफाई कर देता हूँ। क्या गड़बड़ हुआ वो भी मैं आपको बताता हूँ। मैंने गलती से है ना यहाँ पे सेल्स को भी ले लिया, मुझे ये चाहिए ही नहीं था। मेरे को सिटी वाइज सेल्स काउंट करनी थी ना, मैंने गलती से नीचे क्या कर दिया, एक ऐड ग्रुपिंग और कर दिया था। मुझे बस एडवांस में बेसिक्स में जाता तो इस तरीके से आता। तो देखो ये डेटा आ गया, एग्जैक्ट सेल्स निकल आई कितनी कितनी है। अब मैं एडवांस में क्या कर रहा हूँ, एडवांस में मेरे पास ऑप्शंस और क्रिएट हो जाते हैं। ये टोटल सेल्स हो गई। अब आपको और ऐड ग्रुपिंग करा कैटेगरी। अब कैटेगरी में भी आप उसको काउंट रोज के बेसिस पे आप कुछ भी ले सकते हो। अब यहाँ पे कॉलम नहीं आएगा क्योंकि कैलकुलेशन मॉडल यहाँ पे डिजाइन नहीं हो सकता। मतलब एक काइंड ऑफ थिंग, सपोज इफ यू वांट टू क्रिएट योर लिस्ट, मतलब मेरे को एक टेबल बनानी है इस टाइप की, तो मैं एक टेबल इस तरीके से बना सकता हूँ। एक मिनट में जूम से हटा दूँ उसको, तो देखो ये टेबल बन गई मेरी टोटल वाली, देखो ये बन गई। अब इसमें क्या है, हर सिटी का बिजनेस कैलकुलेटेड है। अब होता क्या, मैं उधर जाके भी यही चीज बना सकता था पावर बीआई पे, लेकिन अभी मैंने यहाँ पर इसको यहाँ से भी बना के लेके जा सकता हूँ। तो ये डेटा ट्रांसफॉर्मेशन टूल होता है। इस पे आप ऐसी चीजें कुछ बेसिक परफॉर्मेंस आप यहाँ पर रख सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप सारी चीजें इसके ऊपर परफॉर्म कर पाओगे। हर टूल का एक लिमिटेशन रहता है, टूल किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया गया है। तो स्पेसिफिक पर्पस ऑलमोस्ट मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था कि जैसे कॉलम एडजस्ट करने हैं, रोज एडजस्ट करनी है, स्प्लिटिंग में दिक्कत आ रहा है, इन सब चीजों में। तो यह ऑप्शन उन्होंने डाल रखा है कि सपोज मेरे को ऐसा कोई डेटा भी चाहिए तो यू कैन जस्ट क्रिएट दिस। अब मेरे को इस डेटा को आगे लेके जाना है तो मैं क्या करूंगा, मैनेज पे गया एंड क्रिएट डुप्लीकेट। ये मेरा डुप्लीकेट क्रिएट हो गया, यहाँ से मैंने इस डेटा में से ये हटा दिया। ये एक मेरे पास टेबल हो गई, सेल्स एज पर व्हाट सिटी, ठीक है। ये मेरी एक टेबल हो गई, ये मेरा एक सेपरेट डेटा यहाँ पर मेरे को क्रिएट होके मिल गया। कोई डाउट? यस सर। ठीक है जी। अब ये हम दोनों, ये तो हम चेक कर चुके हैं डेटा टाइप वाला, बट डेटा टाइप का ऑप्शन जो मैंने बताया था वो यहाँ से बताया था। इट्स वेरी यूजफुल फॉर यू। यस, ओके। यहाँ पे हमारा कोई भी चीज नहीं हो पाएगा। ओके, क्लियर। नाउ नेक्स्ट वन इज, ये तो हम देख चुके ना, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है ना डेटा टाइप? आई डोंट थिंक सो डेटा टाइप में कोई डाउट होगा। डेटा टाइप आप डिसाइड कर सकते हो। इसका एक चैलेंजिंग काम था, जो वो चैलेंजिंग काम कौन सा था, सिर्फ और सिर्फ डेट वाला जो अरमान ने लास्ट टाइम पूछा था। ओके जी, क्लियर। हाँ जी, कोई डाउट है तो बताओ, क्योंकि इसके रैप अप पे हूं मैं। तो भाई मैं, अगर आप लोग नहीं बोलोगे तो मैं उसको कंसिडरेबल कर लूंगा और आगे भी फॉरवर्ड हो जाता है, क्योंकि वीडियोस रिकॉर्ड हो रहे हैं कि आपने कोई डाउट पूछा नहीं, आपके डाउट क्लियर हैं, ये कंसिडरेबल होता है। तो इसलिए मैं आपको बार बार पोस्ट करता हूँ कि अगर आपको डाउट है तो आप डाउट पूछो। तो नो तो बोल दो कम से कम। नो डाउट। हाँ, ठीक है, क्लियर। सो दिस इज अ पॉइंट। अब हमारे पास यहाँ पर यूज फर्स्ट रो एज हेडर, यूज फर्स्ट रो एज हेडर एज अ फर्स्ट रो, ये ऑप्शन देख लेते हैं। तो हमारे पास दो डेटा है यहाँ पर, दो टेबल्स मैंने लिए हैं, सिटी एंड टोटल सेल्स। मैं इसी टेबल पे काम कर रहा हूँ। तो दो टेबल्स, हमने एक न्यू टेबल बना ली थी सिटी और टोटल सेल्स की। अब ये दोनों मेरे को एज अ हेडर तो यूज हो रहे हैं, तो हमने यहाँ पे देखा था कि ये बाय डिफॉल्ट प्रोमोटेड होते हैं हेडर पे, ठीक है।
अब आपको इनको हेडर से हटाना है। सपोज कई बार क्या होता है ना, हेडर बन जाता है, आप हेडर मैनुअली बनाना चाहते हो और वो है फर्स्ट रो का हमेशा बाय डिफॉल्ट क्या कंसीडर कर लेता है, हेडर कंसीडर कर लेता है। आपको उसको हेडर से हटाना है, आप यहाँ पे क्लिक कर दो यूज हेडर एज अ फर्स्ट रो। तो जस्ट वेट, देखो वो कहाँ आ गया, नीचे आ गया। ऊपर क्या आ गया, कॉलम 1 एंड कॉलम 2। दिस इज अ पोर्शन। अब आप इसको मैनुअली नेम भी दे सकते हो, आप डबल क्लिक करो उसके ऊपर, आप एडजस्ट कर सकते हो। इस पर भी डबल क्लिक करो, आप एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, अब मेरे को क्या चाहिए, यूज फर्स्ट रो एज हेडर। भाई ये तो हमारे हेडर नहीं है ना, हमारे तो टोटल एंड जो है क्या बोलते हैं सिटी, ये हमारे हेडर है। तो यूज फर्स्ट रो एज हेडर पे मैंने क्लिक करा, तो यू कैन चेक दिस आउट। यहाँ पे देखो ये वापस इसमें कन्वर्ट हो गया। ओके, तो नाउ वी आर ऑन द रैपिंग पोजीशन। जी हम इसको कैसे रैप अप कर रहे हैं। अब आप एक चीज और देखो, एक और पोर्शन जो इसके अंदर बचा हुआ है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज व्हाट, रिप्लेस वैल्यू। अब इसमें कहीं हमारे पास नल डेटा था, विंड स्पीड में था, इसका तो छोड़ दो, इसको तो नल हम कंसिडरेबल नहीं करेंगे क्योंकि दीज आर द इवेंट्स, इसको हम एज इट इज यूज करेंगे। हमारे पास नल डेटा कहाँ है, यहाँ पर है, ये नल डेटा है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा, अब देखा, दिस इज अ नल डेटा। नाउ यू वांट टू रिप्लेस योर डेटा। मैं चाहता हूँ इन जगह पर क्या आना चाहिए, विंड स्पीड। अगर नल है तो इसका मतलब क्या हो गया, वो स्पीड, वो विंड जो है वो चली ही नहीं है, तो मतलब कितनी होनी चाहिए इधर, 0। तो हम रिप्लेस वैल्यू पे जाएंगे, हमें क्या ढूंढना है, NULL, और किससे रिप्लेस करना है मुझे, 0 नंबर से। अब ये मेरे नल थी, अब मैं उसको ओके कर देता हूँ, तो देखो ये हो गया 0। क्लियर, रिप्लेस वैल्यू में आई थिंक कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसानी से समझ में आया, कुछ नहीं करना। सर हम ब्लैंक सेल के साथ भी ऐसे कर सकते हैं ना। कौन सी, ये वाली सेल, हाँ जो ब्लैंक सेल हमने कल छोड़ दिया हाँ। था। तो देखो ये हमारे ब्लैंक है डेटा, आप इसको क्लिक कर सकते हो और इस पे यहाँ पे क्या डाल दोगे, नल, आप ओके कर दो, आ गया। कॉलम सेलेक्ट कर लेना जिसमें आप रिप्लेस कर रहे हो। ओके सर सर। आपने ब्लैंक सेल का बोल रहे थे करवाऊंगा, वो आज करवा देते। ब्लैंक सेल का कौन सा वाला, एक ब्लैंक मिनट सेल रुको, का कॉन्सेप्ट नहीं बोला था आपने, करवाऊंगा अभी। रिमूव ब्लैंक सेल। यस सर। रिमूव ब्लैंक सेल्स में हम लोग यहाँ पे पोर्शन देखते हैं, एक डेटा सेट बना लेते हैं। ओके, दिस इज द डेटा 1 एंड इसके अंदर हमने डेटा डाला, सपोज अरमान, शशांक, जॉन, रेहान। ठीक है, तो हमने यहाँ पे करा, दिस इज आवर ब्लैंक सेल हैंडलेशन। ठीक है, हमने ओके करा, तो वे जस्ट वेट फॉर द डेटा, और डेटा हमारे पास आ गया। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारा एम्प्टी सोर्सेस, एम्प्टी डेटा यहाँ पर अवेलेबल है, कितना, 64%। अब हमारे पास जो ऑप्शन बचा हुआ था ये रिमूव ब्लैंक रोज, तो वंस यू क्लिक ऑन दिस, तो आप देखो ये ब्लैंक रोज आपकी यहाँ पर रिमूव हो गई। ओके, तो डेटा हमने सिलेक्ट कर रखा था, उसकी ब्लैंक रोज यहाँ पर क्या हो गई, रिमूव हो गई। ओके, अब NYC वेदर में, एक मिनट, आ गया इवेंट, ये आपके पास इवेंट है। नाउ इफ यू वांट टू रिमूव दिस ब्लैंक रोज, तो देखो ये ब्लैंक रोज रिमूव हुई कि नहीं हुई, नहीं हुई ना। अब हम पहले इसकी ये वैल्यू हटाते हैं, दिस इज अवर वैल्यू रिप्लेसमेंट। अब हम रिमूव ब्लैंक रोज करते हैं, यहाँ पे ब्लैंक रोज रिमूव करने के लिए बोलेंगे, तो क्या ये रिमूव हुआ, बताओ, रिमूव हुआ, यस और नो, नहीं हुआ ना रिमूव। अब नहीं बोलोगे तो मेरे को खुद ही बोलना पड़ेगा अपने डायलॉग भी। नो सर। हाँ, तो भाई रिप्लाई नहीं करोगे तो पता भी नहीं चलने दूंगा। बोल के आगे निकल जाओ, फिर वीडियो वॉच करना पड़ेगा। अब ब्लैंक रोज का, अब पॉइंट क्या था मेरा पूछने का, रीजन क्या था यहाँ पर, कि यहाँ पे जब मैं ब्लैंक रोज यूज कर रहा हूँ तो ये ब्लैंक नहीं हुआ। कल इतना टाइम नहीं था कि इतनी बड़ी, मतलब इसमें एक छोटी सी लाइन थी जो मुझे समझानी थी, तो टाइम कम लग रहा था, उस टाइम पे क्लिक भी नहीं कर रहा था। तो आप देखो यहाँ पे क्या होता है ना, ये ब्लैंक रोज नहीं है, उसने क्या बोला, स्टेटमेंट क्या है, रिमूव ब्लैंक रोज।
ब्लैंक का मतलब क्या है, पूरी रो आपकी ब्लैंक होनी चाहिए, ठीक है। ये पूरी रो आपकी जो है वो ब्लैंक नहीं है, लेकिन आप इसमें देखोगे यहां पर इसने रो ब्लैंक रिमूव कर दी, क्यों, सिंगल सिंगल डेटा ही है, तो इसमें पूरी रो जो है वो क्या है, ब्लैंक है। तो आप अगर इस पे देखोगे, यहाँ पे जब हम ब्लैंक रोज परफॉर्म कर रहे हैं, ब्लैंक रिमूव ब्लैंक रोज, तो ये रिमूव कर दे रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे इवेंट वाले केस में, कहाँ गया इवेंट, ये रहा, यहाँ पे देखो, ये क्या, ये रो पूरी ब्लैंक है, नहीं, सिर्फ कॉलम में ब्लैंक है, इसके अंदर ब्लैंक है। तो इसके अंदर ब्लैंक हटाना है तो आप क्या करोगे, कहाँ गया वो, इस पर क्लिक करके आपको यहाँ पे रिमूव एम्प्टी मिल जाएगा, तो यहाँ से हटा सकते हो। बट अगर आपको बोला जाता है यहाँ से रो डिलीट करनी है, तो इट्स वर्किंग ऑन द रो, तो वो पूरी रो ब्लैंक होनी चाहिए। अगर पूरी रो ब्लैंक नहीं है तो ये डेटा डिलीट नहीं करेगा, ठीक है, क्लियर, एनी डाउट, हाँ जी, बहुत सारे इसमें नहीं है। चले ये टॉपिक भी खत्म। अब इसमें अपेंड क्वेरीज वगैरह देख लिया। दिस इज एन एआई इनसाइट्स फॉर्मेट, इसके लिए लॉगिन चाहिए, ठीक है, तो इस पर काम करने की अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि इस पर क्वेश्चनिंग भी नहीं होती, आपसे कोई पूछेगा भी नहीं। तो मेजरली आपको जो पावर क्वेरी एडिटर में फोकस रखना है वो मर्ज क्वेरीज, अपेंड क्वेरीज और स्प्लिटिंग और इसके हैंडलेशंस, दूसरा आपको डुप्लीकेट एंड रेफरेंस, इन पे आपको फोकस रखना है। अब ट्रांसफॉर्म में देख लेते हैं क्या क्या चीजें होती है। ट्रांसफॉर्म में ऑलमोस्ट वही चीजें आती हैं जो आपकी जैसे आप उसमें देख रहे थे ना, क्या बोलते हैं अभी तक होम बटन पे, वही सारी चीजें ऑलमोस्ट आ जाती हैं। तो यू कैन सी ग्रुप बाय आप ऑलरेडी अभी देख चुके हो, यूज फर्स्ट रो एज हेडर आप देख चुके हो। रिवर्स रोज, रिवर्स रोज कुछ नहीं है, रोज रिवर्स करने के लिए होता है, ठीक है, अप एंड डाउन। इसको क्लोज कर दूं मैं पहले यहाँ से, ठीक है। ट्रांसपोज क्या होता है, ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा, जल्दी बोलो फिर रैप अप करेंगे इसको। पावर क्वेरी एडिटर, सर किसका, ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, ट्रांसफॉर्म, कॉलम इनटू रो इनटू कॉलम। यस, कॉलम इनटू रोज, रो इनटू कॉलम, ठीक है। दिस इज कॉल्ड व्हाट, ट्रांसपोज। इजी था, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। काउंट रोज तो हम कर ही रहे हैं बहुत देर से। डेटा टाइप ये रहा, डिटेक्ट डेटा टाइप, ऑटोमेटिकली आपका डेटा टाइप डिटेक्ट कर लेता है। रीनेम इज द ऑप्शन, जो आपको कॉलम नेम अगर रीनेम करना है तो यू कैन गो फॉर इट। रिप्लेस वैल्यू आप लोगों ने देख ली, रिप्लेस एरर अगर आपको रिप्लेस करनी है यू कैन डायरेक्टली यूज दिस वन, जस्ट गिव योर नंबर, एरर जो होती है वो ऑटोमेटिकली रिप्लेस हो जाती है, ठीक है। फिल डाउन फिल अप ये बता देता हूं मैं आपको, ये बहुत इजी सी चीज है। तो दिस इज योर डेटा, तो मैंने यहाँ पे लिखा ABC, यहाँ पे लिखा XYZ ऑन ZM, मैंने इसको यहाँ पे लिखा है, ठीक है, क्लियर। ये क्या हमारा फिल अप एंड फिल डाउन, हमने ओके करा। तो जस्ट वेट, वो हमारा टेबल आ जाए एक बार, ये टेबल आ गया। अब फिल अप क्या बोलता है और फिल डाउन क्या होता है, पहले फिल डाउन बता देता हूँ। फिल डाउन बोलता है ABC, अगर आप फिल डाउन करते हो तो ABC से लेके नीचे तक सारा डेटा ABC 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 आएगा XYZ तक, फिर XYZ के बाद सारा डेटा NZM तक सेम आएगा, क्लियर, इतना बात क्लियर हुआ। अगर सपोज मैं इसको फिल डाउन करता हूँ अभी, अक्सर लोग ऐसे समझते हैं यहीं पे फिल डाउन करेंगे तो आ जाएगा, तो देखो क्या डेटा आया मेरा, नहीं आया, क्योंकि ये ब्लैंक रोज हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें पहले रिप्लेस करना पड़ेगा। कैसे आएगा फिल डाउन फिल अप कैसे काम करता है, सबसे पहले आपको ब्लैंक रोज के अंदर क्या रिप्लेस करना पड़ेगा, नल। जब तक आप नल नहीं डालोगे तब तक ये रिप्लेसमेंट नहीं देगा। मैंने इसे फिल डाउन करता हूँ अब मैं, तो देखो अब आया सारा डेटा, क्या आया ABC, जैसे ही XYZ आएगा फिर उसके बाद सारा डेटा किस पे आ जाएगा, XYZ पे आ जाएगा। ये बहुत रेयर केस में, रेयर केस में मतलब कभी कभी ऐसा डेटा होता है कि टेबल्स बनी हुई है और यहाँ पे ABC मतलब यहाँ से यहाँ तक का सारा डेटा ABC का ही है,
तब हम फिल अप फिल डाउन के लिए यूज केसेस यूज करते हैं। हमें वैसे भी कभी नहीं मिला, मतलब मेरे को तो नहीं मिला अभी तक फिल अप फिल डाउन वाला केसेस, ऑलमोस्ट बने हुआ डेटा आता है इस पर, ठीक है। तो यहाँ पे आपके ये इस तरीके से ऑप्शंस आपके यहाँ पर क्रिएट हो जाते हैं। ओके, क्लियर? ओके, सो अनदर ऑप्शन इज पीवोट एंड अनपीवोट। ये करने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैं आपको सेपरेटली अलग से बता दूंगा, इसके लिए भी मुझे डेटा बनाना पड़ेगा, तो आगे मैं इसको नोट डाउन कर लेता हूँ। सो जैसे हम कल का सेशन जब कनेक्ट करेंगे, क्योंकि इसके लिए डेटा मैं ऑलरेडी बना लूंगा, वरना अभी डेटा बनाऊंगा तो टाइम मेरा कवर नहीं होता, ठीक है। तो ऐसे अपन कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हम लोग देख लेंगे इसमें। तो पीवोट एंड अनपीवोट, ठीक है, हम इस पे काम करेंगे कल। और पहले लेकिन आपको पीवोट टेबल समझ में आना चाहिए। पीवोट टेबल क्या होती है, बोलो? एक्सेल बड़ा है ना? सर जिसमें हम टेबल को एनालाइज करते हैं। गुड, एनालाइज करते हैं, उसको पिवट टेबल बोलते हैं, ये बोल मत देना। पिवट टेबल क्या होता है? पर्टिकुलर टेबल, कॉलम से सर। नॉर्मल टेबल और पिवट टेबल में डिफरेंस क्या होता है ये बता दो। सर वो टेबल फॉर्म में होती है पिवट टेबल। नॉर्मल Properly. टेबल फॉर्म में होती है पिवट टेबल, प्रॉपर्ली सर। समझा नहीं, फिर से बताओ। कोई बता सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेबल एंड पिवट टेबल? कल मैं पूछा था ये क्वेश्चन कि पिवट टेबल और टेबल में दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? क्या आपको वो दोनों देखने में सेम लगती है? सर पिवोट टेबल में फिल्ट्रेशन होते हैं ना मैक्सिमम, तो इजी हो जाता है। मैक्सिमम फिल्ट्रेशन होता है, वो तो हम टेबल में भी कर सकते हैं। ये रही हमारी टेबल सुपर स्टोर वाली, इसमें भी हम फिल्ट्रेशन कर सकते हैं जितने चाहो उतने। हाँ जी, बाकी और कोई? ग्रुपिंग कर सकते हैं, जैसे कि ग्रुपिंग इस टेबल में भी कर सकते हैं। अभी मैं इसी नॉर्मल टेबल में ग्रुपिंग कर रहा था पावर क्वेरी एडिटर के अंदर। जी, ड्रैग एंड ड्रॉप भी तो कर सकते हैं उसमें भी, किसमें? पिवट टेबल में। वो तो उसकी फंक्शनैलिटी है, मैं बोल रहा हूँ पिवट टेबल और टेबल में डिफरेंस पूछ रहा हूँ। अच्छा, हाँ, देखो ये बहुत बेसिक्स क्वेश्चंस होते हैं, आप बेसिक क्वेश्चन। सर जो टेबल होता है उसकी सर नॉर्मल जो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होता है सर, जैसे रो और कॉलम होता है ना सर, हाँ, वो ऑर्गेनाइज रहता है नॉर्मल बस। और जो प्योर टेबल होता है सर उसमें समराइजिंग पूरी हो जाती है, एनालाइजिंग होता है, डाटा का पूरा एनालाइज कर चुके होते हैं हम। आई थिंक ऐसा हो सकता है। नहीं वो तो नॉर्मल जो आपकी टेबल होती है ना, जैसे नॉर्मल टेबल है, जैसे ये टेबल दिख रही है, मैं इसमें भी एनालिटिकल रिपोर्ट जनरेट कर सकता हूँ फिल्टर करके। क्या हो जाएगा सर? एक वर्ड बोल रहे हो बहुत बड़ा, वो वर्ड है मैट्रिक्स। पिवट टेबल टेबल नहीं होती, वो टेबल मैट्रिक्स होती है टेबल। और नॉर्मल टेबल आपकी 2D टेबल होती है जिसमें आपको रो और कॉलम दिखाई देते हैं, बट पिवट टेबल एक मैट्रिक्स होती है जिसमें आप क्रॉस फॉर्मेट पे अपने डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। क्रॉस फॉर्मेट समझ रहे हो? मतलब ऑफिस कैटेगरी सिटी के अंदर कितना डेटा है, सपोज इसका मैं पिवोटिंग बनाऊं सिटी के अंदर, पिवट कॉलम अगर हम डिजाइन करें तो माय वैल्यू कॉलम इज व्हाट, सेल्स। और एडवांस ऑप्शन पे ओपन करके देखते हैं, एग्रीगेशन सेम ही लगा है, ठीक है। अब मैंने इसको इस तरीके से बनाया। नाउ यू कैन चेक दिस आउट। कुछ अलग से दिख रहा है? दिख रहा है कुछ? ये देखो, सिटी कौन सी है? ये सिटी कौन सी है? अर्जेंट करके सिटी है, कंट्री जर्मनी है, कस्टमर ये है। अब इसने डील किस में करी है इस कस्टमर? तो ये देखो मेरी ऑफिस सप्लाईज थी, वो कॉलम में आ गई। तो अब ये क्रॉस होगा कि यहां से ऐसे गया और मैं इसके साथ में देखूंगा, दिस इज अ क्रॉस, दिस इज कॉल्ड व्हाट, मैट्रिक्स फॉर्मेट। मैं लेकर आता टॉपिक, बट मैंने इसलिए क्वेश्चन पूछ लिया क्योंकि ये एक्सेल में आपने को पढ़ रखा है, तो आपको पता होना चाहिए कि पिवोट इज कॉल्ड व्हाट, मैट्रिक्स फॉर्मेट। मैट्रिक्स फॉर्मेट मतलब अगर आपको मैंने बोला कि रॉय कॉलिंस जो है वो जर्मनी का और इस सिटी का पर्सन है, ठीक है। वैसे तो लिमिटेड उसमें बनाना था, बट हमने मल्टीपल चीजों को साथ में बनाया, इसका पूरा डिटेल निकल के आ गया। लेकिन इसने डील किस किस में करा है मेरे से? इसने डील करा है मुझसे ऑफिस सप्लाईज में, इसने डील करा है मुझसे फर्नीचर में। तो ये क्रॉस होगा
तभी मेरे को पता चलेगा ये मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट हो गई आपकी टेबल। ठीक है, समझ में आया? हाँ जी। जी सर। Yes, तभी sir. पिवोट बनाना एक्सेल के अंदर, और पिवोट बना के उसको देखना नॉर्मल टेबल और पिवोट टेबल में डिफरेंस क्या दिखाई देगा आपको, ये आपको इस तरीके से डिफरेंस दिखाई देगा। ओके, अब हम इसको अनपिवोट भी करके देख लेते हैं। व्हाट इज अनपिवोटिंग कॉलम? तो ये ऑफिस सप्लाईज है, इसको अनपिवोट कर देते हैं, अनपिवोट कॉलम्स। मैंने इसको अनपिवोट कर दिया। तो यू कैन चेक दिस आउट। अब मेरे पास फर्नीचर और टेक्नोलॉजी बचा है, और एट्रीब्यूट एक नया बन गया, एक वैल्यू बन गई उसमें। इसमें किसने कितना कितना डील किया हुआ, ये अलग हो गया। अनपिवोटिंग का मतलब क्या होता है कि आप कॉलम्स को अनपिवोट कर रहे हो। तो अनपिवोट ओनली सिलेक्टेड कॉलम, क्योंकि 2 ही कॉलम है मेरे, तो ओनली सिलेक्टेड कॉलम। इन दोनों को अनपिवोट करा तो ये देखो, ये हो गया एट्रीब्यूट 1 और ये हो गई वैल्यूज। ये हो गया एट्रीब्यूट, ये हो गई अदर वैल्यूज। ये दोनों एक साथ अनपिवोट करे थे इसलिए आया। अब मैं आपको इकट्ठे पिवोट करके भी बता देता हूँ। अब मैंने यहाँ पे इन तीनों को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, इनको भी हटाओ। एक और ऑप्शन था ना, उसको भी टेस्ट कर लेते। मैंने इन तीनों को सिलेक्ट करा, मैंने बोला अनपिवोट अदर कॉलम। मैंने जो सिलेक्ट करने हैं उनको छोड़कर बाकी जो कॉलम है वो अनपिवोट कर दूं। अनपिवोट अदर कॉलम कर, एक कॉलम बना एट्रीब्यूट नाम का, उसमें टेक्नोलॉजीज ऑफिस सप्लाई से कुछ इस तरीके से लग के, और यहाँ पे वैल्यूज आ गई। क्वेश्चन समझ में आया? दिस इज कॉल्ड व्हाट? पिवोटिंग एंड अनपिवोटिंग इन दिस। क्लियर है? एक बार करना, करके देखोगे तभी समझ में आएगा ये वाला पार्ट। ये ऐसा नहीं है कि कुछ डेटा लेके आप उस पर मैंने कर दिया फिर आप सेम डेटा पे वो चीज करके देख रहे हो। आप कोई भी डेटा उठाओ, आप प्रोसेस करके देखो। अगर आपने माइंडसेट नहीं बनाया कि हाँ ये इस तरीके से इसको पिवोट करना चाहिए, तब आपको इससे तब तक आपको आइडिया नहीं लगेगा। मतलब आप देख रहे हो, मैं जब आपको डिलीवर कर रहा था तो मैंने क्या कर रखा था, मैंने आपको चीजें बताता जा रहा था कि हाँ भाई ये दिस इज एन पिवोटिंग, दिस इज एन अनपिवोटिंग। मतलब मैं डेटा पहले बना रहा हूँ अपने दिमाग में, अगर मैंने ये चीज परफॉर्म करी तो रिजल्ट ये आना चाहिए, तो ही मैं मैच कर पा रहा हूँ। एंड दिस इज अ ग्रेट थिंग फॉर मी। ठीक है, इसलिए चीजें जो है वो बेटर हो जाती है कि अगर आपको आंसर आप पहले से क्रिएट कर रहे हो तो आपको ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। क्लियर हुआ? हाँ जी। अब ये तो बहुत छोटे छोटे हैं। आप कोई भी कॉलम सिलेक्ट करके बैठे हो, उसको मूव करना है, तो आप जब फ्री बैठे हो तो आप इसको मूव और मूव बिगनिंग, मूव एंड, मूव राइट, मूव लेफ्ट करके देख लेना इधर से। अदरवाइज द बेटर ऑप्शन इज व्हाट? पकड़ो और ले जाओ जहाँ ले जाना है। ठीक है जी, क्लियर? अब कन्वर्ट टू अ लिस्ट। आपको ये डेटा अकेला चाहिए एज अ लिस्ट फॉर्मेट, सो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन द कन्वर्ट टू अ लिस्ट। तो यहाँ पे लिस्ट फॉर्म में कन्वर्ट ओके आ जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इजी सी चीज थी कि आप यहाँ से ये सब चीजें मेंटेन करके रख सकते हो। स्प्लिट कॉलम, ये आप अभी देख के आ रहे हो, हमने अभी इसी से स्टार्ट किया था, इस पर हमने काफी सारा टाइम स्पेंड किया है, यहाँ पर आ गया। अच्छा एक बात बताओ, इनके बारे में कौन कौन जानता है? जूम कर देता हूँ, लिस्ट दिखा देता हूँ। मैं वर्ड के नाम पूछूंगा, पहले आंसर देना, फिर उसके बाद काम करेंगे। लोअर केस क्या होता है? लोअर केस क्या करेगा? सर स्मॉल कैरेक्टर। अरे सारे जो कॉलम मैंने सिलेक्ट कर रखा है कस्टमर का नेम का, सबको किस में कन्वर्ट कर देगा? लोअर केस। क्लिक करके दिखा देता हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा और रिकॉर्ड भी हो जाएगा अपना, यहाँ होता भी है। और अपर केस क्या करेगा? कैपिटल। सर सारे कैपिटल कर देगा। आंसर दिया करो, ऐसे मजा थोड़े ना आता है। ठीक है, कैपिटलाइज ईच वर्ड क्या करेगा? हाँ जी, सर यही नहीं पता। एक वर्ड कैपिटल कर हर देगा। फर्स्ट लेटर कैपिटल करेगा, बाकी हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल कर देगा। कैपिटलाइज ईच वर्ड। वो प्रॉपर जैसे वर्क करता है वैसे वर्क करेगा ना? क्या? हाँ, जब प्रॉपर वर्क करता है यस यस, जो एक्सेल में प्रॉपर है यहाँ पे ये वर्ड होता है। वैसे स्टेटमेंट, जो एक्चुअल स्टेटमेंट होता है ना, वो यही होता है, कैपिटलाइज। तो कैपिटलाइज का मतलब यही हो जाता है बहुत सारी जगह पर। सिर्फ मैंने प्रॉपर सिर्फ और सिर्फ एक्सेल में देखा और कहीं नहीं देखा। ठीक है, ट्रिम क्या करता है? सर ये स्पेस रिमूव करता है सर।
हाँ, एक्स्ट्रा जो स्पेसेस होंगे वो रिमूव कर देगा ट्रिम। ठीक है, तो जब हम डेटा बनाते हैं तो ये फॉर्मेट वाला जो पार्ट होता है ना, ये आपके यूज में आएगा जब आप डेटा प्रोसेस कर रहे हो। तो कई बार क्या होता है, डेटा आपके पास प्रोसेस होकर आ रहा है, कहीं किसी वजह से वो कैपिटलाइज हो रहा है या कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो वो प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, तो आपको एक्स्ट्रा स्पेसेस वगैरह आ रहे हैं। क्लीन बेसिकली मैंने तो आज तक मतलब यूज तो नहीं किया, बट क्लीन क्या करता है, नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स होते हैं, मतलब किसी डेटा में एंटर लगा हुआ है, कुछ गीक वर्ड्स लगे हुए हैं जो प्रिंटेबल मोड पे नहीं आते, उनको हटाने के लिए हम लोग क्लीन यूज करते हैं। अच्छा, ऐड प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है बताओ? तो स्टार्टिंग के वर्ड में एक टेक्स्ट ऐड कर देना हर करेक्ट, column में। करेक्ट। अब मैंने अगर यहाँ पे लिख दिया मिस्टर, तो सबके नाम के आगे क्या लिख के आ जाएगा? मिस्टर। ओके, दिस इज अ प्रीफिक्स। और सफिक्स क्या होगा? ते लास्ट में हमने बोला ओ लिख दिया अपन डैश COUNTRY कंट्री, तो सबके नाम के लास्ट में क्या लग के आ जाएगा? डैश लग के कंट्री। आ गया? क्लियर? छोटी छोटी चीजें थी, कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था इसमें, और कुछ नहीं है। मर्ज कॉलम की बात करते हैं। मर्ज कॉलम इज व्हाट? इन दोनों कॉलम को सिलेक्ट कर लो। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद यू जस्ट क्लिक ऑन मर्ज कॉलम्स। तो ये दो जितने कॉलम आपको मर्ज करने हैं, आप कॉलम सिलेक्ट कर लो बस। आप जिस बेसिस पे आप उसको सेपरेट करना चाहते हो उस सेपरेट पे रख सकते हो। और जैसे मैंने स्पेस पे रखा और मैंने यहाँ पे लिख दिया न्यू कॉलम, ओहो न्यू कॉलम के नाम से, तो मैंने ओके करा, तो ये दोनों कॉलम जो है वो मर्ज हो जाएंगे। कंट्री और टेक्नोलॉजी के बीच में स्पेस आएगा, यहाँ पे देखो अरे ये जो दो कॉलम थे अलग अलग, वो दोनों कॉलम कैसे हो गए? मर्ज हो गए, एक कॉलम बन गए। तो आप इसको इस तरीके से भी यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, से मर्जिंग करते हैं हम टेबल में, तो जो हाँ। दो टेबल होती है वो हट जाती है, रिमूव हो जाती है, और उसको एक न्यू कॉलम बना देते हैं। तो उसकी जगह हम आगे नहीं कर सकते, सिर्फ दो टेबल एज इट इज हो और आगे एक और बन जाए। मतलब आप मर्ज कॉलम पे बात कर रहे हो ना, मर्जिंग अलग होता है। ठीक है, मर्ज कॉलम पे बात कर रहे हो ना आप? हाँ सर। हाँ, तो मर्ज कॉलम जब आप करोगे तो न्यू कॉलम बनाएगा वो। ठीक है, पुराना वाला कॉलम आपका हटा देगा। इसमें ये प्रॉब्लम तो है। अब जैसे हमने कॉमा पे सेपरेट करा, मैंने मर्ज से करा, तो देखो पुराने वाले कॉलम जो है वो दोनों उसने मर्ज कर दिए। अब आप एग्जिस्टिंग चाह रहे हो कि मेरे पुराने वाले कॉलम वहीं के वहीं रहे, तो आपको उसमें डुप्लीकेसी क्रिएट करनी पड़ेगी, तब काम होगा, वरना अदरवाइज काम नहीं होगा। और मैंने डुप्लीकेट कॉलम कभी नहीं बनाया। इसमें है कहीं डुप्लीकेट कॉलम बनाने का? हाँ सर है है ना ये ऑप्शन, तो आप डुप्लीकेट कॉलम बना के काम कर सकते हो। और कोई ऑप्शन इसके अंदर नहीं आ रहा। ओके सर। ठीक है, ओके, सो दिस इज ऑलमोस्ट ऑन रैप अप। अब हमारा एक छोटा सा पार्ट बचा हुआ है, वी आर लुकिंग फॉर दिस। इसको हम कल एक बार देखेंगे, मुश्किल से 5-10 मिनट का टॉपिक है। देन वी मूव टू दी नेक्स्ट लेवल, जो कि पावर बीआई डीबी कनेक्शंस के उसमें आएगा, कि डेटाबेस और डिफरेंट टाइप ऑफ फाइल कनेक्शंस आप कैसे कर सकते हो। वो फाइल कनेक्शंस आपको करने हैं और वो कनेक्शंस आपको सीखने हैं। अभी तक जो चीजें थी उसमें ये भी ठीक था कि आपकी मतलब जितना आपका पार्ट कवर अप करना चाहो उतना आपके लिए बेटर है। ठीक है, और लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज व्हाट, कि इसके अंदर आपको पावर क्वेरी एडिटर सीखना है। ये आपका एक प्लस पॉइंट हो जाता है। ठीक है, क्लियर है? ये आपका प्लस पॉइंट हो जाता है कि पावर क्वेरी एडिटर आपको आता है। ठीक है, अदरवाइज क्या होता है, कई बार क्या है ना, पावर क्वेरी एडिटर नहीं आता है तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है आपको। ओके जी, ओके सर। क्लियर? कोई डाउट किसी को? किसी का कोई क्वेश्चन? सर बाकी कॉलम कल होंगे, ऐड कॉलम, व्यू टूल्स।
हाँ वो भाई कल ही करूंगा, आज तो कर ही नहीं सकता, टाइम नहीं बचा ना इसलिए। ठीक है, सो ये वाले पार्ट में किसी को कोई डाउट या कोई भी क्वेश्चन है, प्लीज आप अपने डाउट्स जो है आपको अब राइट करने पड़ेंगे, क्योंकि आप ऐसे तो पूछ नहीं पाओगे नॉर्मली। राइट इन द सेंस जैसे आप घर पे बैठ के काम कर रहे हो तो फोटो क्लिक करके आप मुझे भेजोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा कि आपको कौन क्या डाउट्स है, इस तरीके से समझ में नहीं आ पाएगा। तो आपको क्या करना है, आप उनको प्रॉपरली राइट करके भेजना कि मैं ये चीज परफॉर्म कर रहा था और मेरे को ये आंसर नहीं है, देन वी कैन रिप्लाई इजीली, तब हम आपको प्रॉपरली आंसर कर सकते हैं। क्लियर? ओके जी, सो 1 मिनट रुक जाओ, बस होल्ड करना। सर मेरा एक डाउट था। पूछो। सर मैं पावर बीआई में साइन इन कर रहा था, लेकिन मेरे पास कोई ना स्टूडेंट आईडी है अभी और ना ही ऑफिस मेल आईडी, वही तो कोई क्लाइंट और आईडी, ऑप्शन है क्या? क्लाइंट आईडी पे चलता है, आपको जोहो लॉग इन करके आप जोहो से जा सकते हो, अदरवाइज आप है ना डायरेक्ट अपनी पर्सनल आईडी से आप लॉग इन नहीं कर सकते। सर उससे हो नहीं रहा है, पर्सनल से तो नहीं हो रहा है। नहीं होगा ना, पर्सनल से बोलता हूँ, पर्सनल से आप लॉग इन करके नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्लाइंट बेस पे चलता है, क्लाइंट आईडी पे चलता है, आपको कमर्शियल फॉर्मेट लेना पड़ेगा। ओके, बट आप लॉग इन कर भी लोगे तो आप सिर्फ पावर बीआई सर्विस ओपन करके देख सकते हो बस, और गेट मोर विजुअल्स पे जा सकते हो, बट बिजनेस ग्राफ जो है उन्होंने ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है, और आप लॉग इन करने के बाद पावर बीआई सर्विसेज का जो काम होता है वो एडमिन के पास होता है, आपके एज अ कंट्रीब्यूटर और एज अ डेवलपर आपके पास कभी भी नहीं आएगा। सर मेरे को इशू ये आ रहा है कि मैं कुछ काम कर रहा हूँ तो वो सेव नहीं हो रहा है वहां पे। पावर बीआई के अंदर सारी चीजें सेव होंगी, पावर क्वेरी एडिटर में कोई भी चीज सेव नहीं होगी, ये मैंने आपको पहले बता रखा है। आपको Yes, सेव sir. करना है, मैंने इसको क्लोज एंड अप्लाई किया, क्लोज एंड अप्लाई करने के बाद मेरा डेटा आ जाएगा ना, जैसे ही मेरा डेटा आ जाएगा मैं आपको अभी सेव करके बताता हूँ पावर बीआई की फाइल। लॉगिन करने की जरूरत ही नहीं है, आप सर्वर पे पब्लिश करोगे तो वो चीज अलग हो जाएगी, सर्वर पे एक तो लिमिटेशन रहती है। ये मेरा डेटा बन गया पूरा, यहाँ पे देखो डेटा शो करेगा, अभी शो कर रहा है, Yes, sir. डेटा मेरा शो कर रहा है Yes, ना। sir. आप फाइल पे जाओ, ये आगे सेव का ऑप्शन, सेव एज, ब्राउज करो, किसी डिवाइस में किसी भी जगह पे डाल दो, लो डेस्कटॉप पे डाल देता हूँ मैं, डेस्कटॉप पे मैंने यहाँ पे डाल दिया टेस्ट, डिलीट, PBXI में आपका सेव हो गया। यहाँ पे आप आओगे, ये देखो ये फाइल आ गई। Yes, sir. आप फाइल को पिकअप करना चाहते हो, लो मैं इसको क्लोज भी कर देता हूँ। यहाँ पे हमने डबल क्लिक करा है इस फाइल के ऊपर, आप इसे ऐसे एक्सेस करके कर सकते हो, सेव तो वो होगा। पावर क्वेरी एडिटर कभी सेव नहीं होता, पावर क्वेरी एडिटर ट्रांसफॉर्मेशन टूल है, मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, दिस इज अ ट्रांसफॉर्मेशन टूल, जो डेटा मैंने जो डेटा को ट्रांसफॉर्म करने के काम में आता है, बाकी उसका कोई काम नहीं है, बाकी उसका ऐसा कोई हार्डकोर काम नहीं है, कंपनी के अंदर भी नहीं होता और कहीं भी नहीं होता। और पहली चीज, और एक दूसरी चीज, एक और चीज बता दूं, हम पावर क्वेरी एडिटर पे हमें काम मिलेगा भी नहीं, बिकॉज इसके अंदर पावर बीआई के अंदर या किसी भी बीआई टूल के अंदर दिस इज एन स्टैंडर्ड कि आपका जो डेटा है वो क्लीन होके आना चाहिए, आप उसमें इस तरीके से डेटा नहीं उठाओगे। तो जब अगर आप एज अ पावर बीआई डेवलपर जाते हो, या आप पावर बीआई डेस्कटॉप डेवलपर जाते हो, या कंट्रीब्यूटर जाते हो, आपको ये पावर क्वेरी एडिटर यूज करने का मौका ही नहीं मिलेगा कंपनी के अंदर। ओके, ये हम इसलिए सिखाते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमें यहाँ पर यूज करने की जरूरत पड़ जाती है, अदरवाइज हम भी ना सिखाएं, क्योंकि इसकी जरूरत है ही नहीं, और ना आपको आगे कभी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास इससे बेटर टूल है जो डेटा क्लीनिंग के काम में आता है, बस थोड़ा बहुत माइनर चेंजेस के लिए वी आर यूजिंग दिस। तो आप पावर बीआई की फाइल सेव कर सकते हो, उसकी फाइल सेव नहीं कर सकते, किसकी? पावर क्वेरी एडिटर की।